जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आप सभी पढ़ रहे हैं रिवीजन मास्टर, यानी कि शानदार तरीके से शानदार आपको इसमें बहुत सारी जानकारियां मुझे पता है मैं आपको देने में सक्षम हो पा रहा हूँ। कविताओं से एंटरटेनमेंट करने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं अब करंट अफेयर से जो भी रोज संबंधी चीजें हैं उनको मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्यारे छात्रों, जैसे भी मुझे समय मिल रहा है उस हिसाब से आपके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। बात करूं अगर मैं आज की, तो आज है 7 अप्रैल सन 2023, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर मैं बात करूं प्यारे छात्रों, तो 7 अप्रैल सन 1950 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। 7 अप्रैल ही मनाया जाने का रीजन यह था मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि 7 अप्रैल सन 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। अगर मैं बात करूं प्यारे छात्रों, तो ये WHO क्या है? WHO यूएनओ के अंतर्गत यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी, उसके अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था है। WHO प्यारे दोस्तों विश्व स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से लोगों को जागरूक करती है। प्यारे छात्रों, WHO की अगर मैं मुख्यालय की बात करूं, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। प्यारे छात्रों, WHO में वर्तमान में लगभग 194 देश इसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। प्यारे छात्रों, भारत की अगर मैं बात करूं, तो भारत इसमें 7 अप्रैल सन 1948 को ही इसमें जुड़ गया था। प्यारे छात्रों, जिस दिन मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई। तो जो वर्तमान में आज है 7 अप्रैल सन 2023, आज की अगर मैं थीम की बात करूं विश्व स्वास्थ्य संगठन की, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, अगर मैं बात करूं तो आज की जो थीम है हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, इसको आप याद कर लीजिए। 2023 के अगर स्वास्थ्य संबंधी विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है हेल्थ फॉर ऑल। प्यारे दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जुड़ी समस्याओं पर लोगों को जागरूक करना है, और जो भी इससे मिथक फैले हुए हैं, जो भी इसमें स्वास्थ्य संबंधी मतलब मिथक फैले हुए हैं, उन अफवाह जो फैले हुए हैं उनसे लोगों को दूर करना, ये एकमात्र उद्देश्य है विश्व स्वास्थ्य दिवस का, जो कि जिसमें WHO महत्वपूर्ण कार्य करता है। प्यारे दोस्तों, अगर मैं वर्तमान की बात करूं, तो वर्तमान में लोग किन समस्याओं से, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जुड़ रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि तनाव, अकेलापन, अकेले रहते हैं तो तनाव आना स्वाभाविक है। यह लोगों की वर्तमान में मैं अगर बताऊं सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या बन चुकी है। प्यारे छात्रों, आप अपने आप को अकेला कर लेते हैं। प्यारे छात्रों, आप छोटी छोटी बातों पे तनाव में आ जाते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है छोटी छोटी बातों पर तनाव पे आ जाते हैं। अरे घर में ये हो गया, पंखा खराब हो गया, इतने ही तनाव ले रहे हैं कि अरे पंखा मैंने 3 दिन से बनवाया, 3 दिन में पंखा खराब हो गया। ओह माय गॉड, इतने में ही लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं इतने में ही लोग टेंशन में आ जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लोग टेंशन लेने लगते हैं। और बात करूं अगर शिक्षकों की, तो शिक्षकों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल छात्रों के प्रति आ रहा है। जैसे कि आप छात्रों को भयानक तरीके से सलाह देते हैं कि प्यारे छात्रों आप तैयारी करिए, तो पूरी तरह अपने आप को अकेला कर लीजिए, आप 4 दीवारी में अपने आप को बंद कर लीजिए। मैं कहता हूं कि बिल्कुल, जब आप तैयारी करते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों से दूर होना स्वाभाविक है, होना पड़ता है, लेकिन इस कदर नहीं। मैं ये भी जानता हूं कि जितने भी लोग ऐसा 4 दीवारी में अपने आप को बंद करते हैं, आप परसेंटेज उठा के देख लीजिए कि मैक्सिमम में से अगर मैं बात करूं तो 10 से 15% लोगों का सक्सेस रेट होता है, और उसमें से 80% लोग अब जो अनसक्सेसफुल होने वाले रहते हैं, क्योंकि एग्जाम में वैकेंसीज जो हैं तो लिमिटेड हैं। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, लिमिटेड वैकेंसी भी उसमें रहती है, उनको लिमिटेड लोग ही चाहिए होता है। फिर वहां पे छात्र जब 4 दीवारी में अपने आप को बंद करता है तो बहुत बड़े डिप्रेशन का शिकार होता है, और बहुत सारी बातें अपने माता पिता, शिक्षकों, दोस्तों, भाइयों से नहीं कह पाता है। इस तरह आप सभी शिक्षकों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है, भारतीय संस्कृति से जोड़ने का उनको प्रयास करिए। हमारे भारत के लोग अपनी संस्कृति को अपनाकर भी बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करते थे। संस्कारों की शिक्षा पे उन्हें दीजिए ना सर, संस्कारों की शिक्षा आप संस्कार से उन्हें भरिए ना, आप उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप कहते हैं कि अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार सबको छोड़ दो, आप ही शिक्षक। प्यारे छात्र, आप ही शिक्षक। ऐसा क्यों? जो शिक्षक संस्कार सिखाते थे, जो शिक्षक सत्य सनातन संस्कृत को पूरी तरीके से अपने हमारे छात्रों को फॉलो करवाते थे, आज वही शिक्षक हमारे छात्रों को सलाह देते हैं कि आप अपने आप को अकेला कर लीजिए, 4 दीवारी में बंद कर लीजिए और फिर तैयारी करिए।
नो डाउट आपको सफलता मिलती है प्यारे छात्रों। अगर वो सफलता आपके जीवन भर के लिए शानदार हो तो हर आईएएस आपको सुखी रहे, हर विभिन्न प्रकार के एग्जाम की तैयारी करने वाले, फिर ये इनके अंदर जो मतलब कि कैसे विभिन्न परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं वो सब, फिर ये बाद में अगर उनसे पूरी खुशी अगर उनको मिल जाए तो फिर वो बाद में जो ये आपको रिजाइन कर देते हैं बहुत सारी जॉब, तो फिर ये क्यों करें आप बताइए। इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। छात्रों आप तैयारी करिए, लेकिन माँ बाप लोगों का साथ पकड़ के चलिए, बुरे लोगों का साथ छोड़िए, लोगों से दूर रहने की उनको सलाह मत दीजिए। शिक्षकों आपसे अनुरोध है हाथ जोड़कर, एक स्टूडेंट ही हूं मैं आपका, आप सभी से मैं हाथ जोड़ता हूं, लोगों को अकेले रहने की सलाह मत दीजिए, क्योंकि आप डाटा उठाकर देख लीजिए, ज़्यादातर हमारे छात्र चाहे मुखर्जी नगर दिल्ली के हों, चाहे मैं बात करूं इंदौर में अगर मैं बात करूं आपका भंवर कुआं की बात करूं, आप देखेंगे जब जब बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, जैसे आप आईएएस की बात कर लें, एमपीपीएससी की बात कर लें, यूपीएससी की बात कर लें, और जिस दिन रिजल्ट आता है या जिस दिन पेपर होता है, आप देखिए जरा कितने छात्र आत्महत्या कर लेते हैं या अपने आप को कहीं ना कहीं किसी गलत मतलब की चीज़ों पर संलिप्त कर लेते हैं। उसका रीजन केवल एक ही है प्यारे छात्रों, उनके पास किसी व्यक्ति ऐसे का ना होना जो उन्हें सलाह दे सके, क्योंकि आपने तो ये सिखाया है चार दीवारी में बंद हो जाओ और तैयारी करो। चलिए दोस्तों, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन मुझे ऐसा लगा आपसे ये बातें करनी चाहिए। जरूर आपको मेरी कुछ बातें हो सकता है ठीक लगी हो, आप जरूर इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करिए और जरा सोचिएगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि सबके साथ रहते हुए भी सफलता की ओर तेजी से बढ़ा जा सकता है प्यारे छात्रों। क्योंकि हमारा जो देश है बहुत पहले से ही इतने लोगों ने आक्रमण किए, इतनी बाहरी संस्थाओं ने बाहरी शक्तियों ने आक्रमण किया, उसके बावजूद आज हमारा देश पूरे विश्व स्तर पे अपनी छाप छोड़ने में लगा हुआ। ठीक है दोस्तों, तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।